तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो का पहला सवाल कह रहा है, यदि किसी वस्तु का बिक्री मूल्य 25% की छूट मिलने के बाद 9750 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो मान लेते हैं हमारा जो अंकित मूल्य था वो था 100%। अब इसका जो छूट मिलने के बाद 9750 का है तो यहाँ लिख लेंगे हम पहले 9750। कितनी छूट मिली? 25%। तो हमारे पास जो हमारा अंकित मूल्य था वो 100% था, तो 100% में से हम 25% माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 75%। पूछ रहा है अंकित मूल्य, तो हमने यहाँ 100% माना है तो यहाँ हम 100 से गुणा कर देंगे। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 25 3 75, 25 चौक 100। 3 से इसे काट लेते हैं। 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, यहाँ 1 बचा, यहाँ 15 हो जाएगा। 3 पंजे 15, 1 0। 3250 और 4 का आपस में गुणा कर देंगे। 4 का 0 में करेंगे तो हमें यहाँ 0 मिल जाएगा। 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13। तो हमारा ये आंसर निकल करके आ गया 13,000। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, 34% की छूट के बाद एक वस्तु को 3168 रुपये में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो हम मान लेते हैं अंकित मूल्य हमारा 100% है और उसे 34% छूट देने के बाद 3168 रुपये में बेचा है। तो मैं यहाँ लिख लेते हैं 3168। अभी 34% की छूट दी है अंकित मूल्य पर, तो हम इसमें से 100 में से 34 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 66%। अब ये आपस में बराबर हो गए। हमने माना है अंकित मूल्य 100%, तो हम 100 से गुणा कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। 3 से इसे काट लेते हैं। 3 एकन 3, यहाँ पर 1 है, अभी कटेगा नहीं तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब हमारे पास 16 हो गया। 3 पंजे 15, यहाँ पर 1, 3 6 18। अब इसे हम 2 से काट लेते हैं। 2 एकन 2, 2 एकन 2, इसे भी काट रहे 2 से। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, यहाँ 16 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16। अब इसे हम काट लेते हैं। 11 चौक 44, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 8। 11 अट्ठे 88। अब यहाँ 48 और 100 का हम आपस में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 48 एकन 48, 2 0। तो हमारा इस सवाल का आंसर निकल करके आ गया 4800। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मुझे उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, 44% की छूट देने के पश्चात मीन्स होता है बाद, एक साइकिल को 17,920 रुपये में बेचा जाता है। साइकिल का अंकित मूल्य क्या है। तो मान लेते हैं अंकित मूल्य 100% और इसने 44% छूट के बाद बेचा है 17,920। तो हमें लिख लेते हैं 17,920। कितनी परसेंट की छूट दी है? 44। जब 100 में से हम 44 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 56।
अब यहाँ पे पूछ रहा है अंकित मूल्य, तो हमने अंकित मूल्य 100 माना था, तो हम 100 से यहाँ गुणा कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 से काट लेते हैं, 4 एकन 4, 4 चौक 16, 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब इसे 2 से काट लेते हैं, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 19 हो गया, 2 ने 18, यहाँ पे 1 बचा, 2 छिक्के 12, यहाँ 0। अब 7 से काट लेते हैं, 7 एकन 7, हमारे पास यहाँ 1 बचा, यहाँ 19 हो गया, 7 दूनी 14, हमारे पास यहाँ पे बचा 5, 7 अट्ठे 56, 1 0। अब 1280 और 25 का आपस में गुणा कर देंगे। 1280 गुणा 25, 25 का 0 में करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। 25 अट्ठे 200, 200 की 0 हासिल 20, 25 दूनी 50 और 20 70, 70 की 0 हासिल 7, 25 एकन 25, 25 और 7 32। इस सवाल का हमारा आंसर निकल करके आ गया 32,000। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 15% की छूट के बाद एक वस्तु को 4,080 रुपये में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। मान लेते हैं हमारा अंकित मूल्य 100% था। अब यहाँ पे 4,080 रुपये में उसने बेचा है, तो हम लिख लेंगे 4,080 बटे 15% की छूट के बाद, तो 100 में से 15 माइनस कर देंगे तो 85% पे उसने बेचा होगा। अब ये आपस में बराबर हो गए। यहाँ पूछा है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य हमने 100% माना था, तो यहाँ 100 से हम गुणा कर देंगे। अब इसे काट लेते हैं, 5 से काट लेते हैं, 5 एकन 5, यहाँ पे बचा 3, 5 सत्ते 35। इसे काट देते हैं, 5 अट्ठे 40, 5 एकन 5, यहाँ 3 बचा, 5 छक्के 30। अब इसे हम काट लेते हैं इससे, तो 17 चौक होता है हमारा 68 और 17 अट्ठे होता है हमारा 136, सॉरी 17 अट्ठे, तो यहाँ 17 से हम 8 में गुणा कर देंगे। 7 अट्ठे 56 हासिल 5, 7 8 एकन 8, 8 और 5 13, 136। तो ये हमारा 8 बार यहाँ चला जाएगा। अब ये 100 और 48 का आपस में हम गुणा कर देंगे, हमारा इसका निकल के आ जाएगा आंसर 48 एकन 48 और 2 ये 0, तो 4800 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मुझे उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है साइमन ने एक साइकिल 6,810 रुपये में खरीदी। उसने 13.5% बैट अदा किया। साइकिल की सूचीबद्ध कीमत कितनी थी। हम मान लेते हैं सूचीबद्ध कीमत उसकी 100% थी और ये 13.5% जो बैट किया, मतलब कि इस पे उसने GST और दिया है, GST मान लीजिए। अब करना क्या है, हम ऐसे लिख लेते हैं 6810 6810 हमने ये लिख लिया। अब इसने 100% उस पर सूचीबद्ध था और उसने 13.5% उस पर बैट दिया, मतलब GST दिया है, तो इसने 100 में इसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 113.5। अब हमें जब हमने सूचीबद्ध 100% माना है
तो 100 हम यहाँ से गुणा कर देंगे। अब इस पॉइंट को हम जब हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगी। इसे यहाँ जीरो ही रहने देते हैं। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 से काट लेते हैं। 5 दूनी 10, यहाँ पे 1 बचा। 5 दूनी 10, यहाँ पे 3 बचा। 5 सत्ते 35। अब 5 से काट लेते हैं। 5 दूनी 10, 2 जीरो। अब यहाँ पे 227 है, ऊपर 681 है, तो ये 227 से 681 ठीक 3 बार कट जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 200 होता और यहाँ 600 होता तो 3 बार, यहाँ 27 और यहाँ 81 3 बार, तो 227 तो ये होता है 681 और 1 जीरो यहाँ पे ये है। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे 200 का और 30 का। 30 गुणित 200 बराबर 3 दूनी 6, गुणा में जीरो जुड़ जाती हैं तो यहाँ पे जीरो 3 है, तो यहाँ पे 3 जीरो आ जाएंगे और यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए आए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एक दुकानदार नगद खरीद पर 2.5% की छूट देता है। एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य 3600 रुपये है को खरीदने के लिए रोहित को कितनी राशि का भुगतान करना होगा। मान लेते हैं हमारा जो अंकित मूल्य है वो 100% है। अब यहाँ पर उसने हमें अंकित मूल्य दिया है 3600, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3600। अब अंकित मूल्य पर उसने 2.5% की छूट दे दी है, तो 100 में से हम 2.5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 97.5%। परसेंट हमारा ये नीचे आ जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो बढ़ेगा। अब 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से काट लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 से काट लेते हैं। 5 एकन 5, यहाँ 4 बचा, यहाँ हो जाएगा 47। 5 ने 45, अब यहाँ 2 बचा, यहाँ 25 हो जाएगा। 5 पंजे 25। 2 से काट लेते हैं तो ये 18 बार कट जाएगा। 18 दूनी 36। 18 और 195 का हम गुणा कर देंगे। 18 गुणा 195। 18 पंजे 90 की जीरो हासिल 9। 18 निम्मा होता है 162। 62 और 9 71। 71 की 1 हासिल 17। 18 एकन 18, 18 और 17 होता है 35 और यही सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 3510 रुपये। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो के सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।